आर भारती इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हमारा तीसरा दिन है और थर्ड क्लास है। कौन सा क्लास है? जो 15 डेज का फ्री डेमो क्लास दे रहे हैं उसमें आज हमारा तीसरा दिन है और ये थर्ड क्लास है। तो आज मैं जो बात करने वाला हूं, आज ये बताऊंगा कि किस तरह से ही के साथ इज ही क्यों लगता है, आई के साथ एम ही क्यों लगता है और यू के साथ आर ही क्यों लगता है। क्योंकि इससे पहले हमने जो ये बातें बताया कि यू के साथ आर लगाना और वी के साथ आर लगाना है, और आज जो मैं ये चीज़ें प्रूव करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह से यू के साथ इज लगता, यू के साथ आर लगता है और ही के साथ इज लगता है। ठीक है, और तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आज डेट क्या है? 7/3/2025 और 15 डेज फ्री डेमो क्लास थर्ड क्लास है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, आज क्या हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं? इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ही के साथ इज क्यों लगता है, ही के साथ इज क्यों लगता है, आई के साथ एम क्यों लगता है और यू के साथ आर क्यों लगता है। क्योंकि इंग्लिश में इसी तरह ना हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो आज ये समझने वाले हैं, हमारा ये टॉपिक होने वाला है कि हाँ, क्योंकि देखो, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सब्जेक्ट के बारे में। जो सब्जेक्ट के बारे में क्या समझना पड़ेगा? तो देखो, यहाँ पर मैं एक चार्ट बना रहा हूँ। इस चार्ट में एक होगा हमारा सिंगुलर, एक होगा हमारा प्लूरल। क्या होगा? हाँ, सिंगुलर और प्लूरल। क्या होगा? हाँ, प्लूरल। ठीक है, तो देखो इसमें लिख रहे हैं फर्स्ट पर्सन। क्या लिख रहे हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और क्या लिख रहे हैं? थर्ड पर्सन। तो देखो, थर्ड पर्सन क्या क्या लिखा हमने? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बढ़िया, देखो इसको जो है बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए सेंटेंस बनाना और भी आसान हो जाएगा। तो समझते हैं। देखो, फर्स्ट पर्सन में होता है आई। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई। और होता है वी। वी किस में होता है? प्लूरल में। वी किस में होता है? प्लूरल में। आई किस में होता है? सिंगुलर में। देखो, सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू होता है, लेकिन ये यू का यूज हम नहीं करते हैं, गलत है। ये प्लूरल वाला यू का हम लोग जो है यूज करते हैं। तो भाई सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू। क्या होता है? यू प्लूरल में होता है। यू किस में होता है? प्लूरल में होता है। उसके बाद थर्ड पर्सन में आता है क्या क्या? ही, सी, इट। नाम भी आता है, राम, सीता, गीता, जो भी है। उसके बाद काउ, डॉग, ये सब भी आता है। उसके बाद दिस आता है। उसके बाद क्या आता है? दिस आता है, दैट आता है। क्या आता है? दिस आता है, दैट आता है। ये सब हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। कौन सा? थर्ड पर्सन के, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। अब थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है हमारा दे। क्या आता है? दे। दे जो है थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है। थर्ड पर्सन के कौन से नंबर में? तो देखो, इसमें सिर्फ दे ही नहीं आता। यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर हम कहेंगे द बॉयज, क्या कहेंगे? द बॉयज। बॉयज देखो, सिंगुलर की प्लूरल, पुल एस लगा है तो बॉयज मतलब लड़के, इसमें आता। इसमें देखो नाम भी आता है लेकिन दू के साथ, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, ये क्या हो गया? ये हो गया प्लूरल। ये क्या हो गया? प्लूरल। ठीक है, उसी तरह से इसमें और क्या आता है? तो इसमें दीज आता है। क्या आता है? दीज। इसमें क्या आता है? दोज। क्या आता है? दोज।
अब एक जो है यहाँ पर सुधांशु का प्रश्न है, सर फादर किस में आएगा, किस में आएगा? तो बताओ, फादर आता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। फादर, मदर, ब्रदर, मतलब ये सब जो है यह फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। ठीक है, तो अब समझो, अब ये समझना है कि हमको खाली ये देखना। अब देखो, सबसे पहला आई क्या है हमारा, सिंगुलर है या प्लूरल? आई क्या है हमारा, सिंगुलर है। लेकिन देखो हमने क्या कहा, इसके लिए एक ही चीज बोला, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। कहोगे क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं एक यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे देखो, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, हम हिंदी का एक सेंटेंस लिख रहे हैं। सेंटेंस है हम जाता है। क्या सेंटेंस है, हम जाता है। क्या सेंटेंस सही है, सेंटेंस सही है? तो गलत क्या है इसमें, गलत क्या है? हम जाते नहीं होगा। हाँ, जाता नहीं होगा बल्कि होगा हम जाते हैं। क्या होगा, जाता। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जाता जो है सिंगुलर है, जाता क्या है, और हम क्या है, प्लूरल। हम क्या है, प्लूरल। हम क्या है, जब हिंदी में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर नहीं लगता है, तो इंग्लिश में भी ऐसने कटी है। तो सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर हो, सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर। तो समझ में आया? तो देखो, आई जो है ये सिंगुलर है। आई क्या है, अच्छा, ये वर्ब कौन सा लेगा भाई? हाँ, सही जवाब। देखो, ई कैसे हो गया? आई तो सिंगुलर है सर, लेकिन ये वर्ब प्लूरल क्यों ले रहा है? कारण है, समझो, कि आई जो है अपवाद है। आई क्या है, अपवाद में सिर्फ आई को छोड़ करके आई जो है ये वर्ब लेता है प्लूरल। ये वर्ब क्या लेता है, आई मैं हूँ। आई मतलब मैं। आई जो है ये है सिंगुलर, और इसीलिए ये वर्ब इसलिए ये सिंगुलर वर्ब नहीं लेता। सिर्फ एक जगह सिंगुलर वर्ब लेता है, कहाँ पर? तो भाई हाँ, वाज वेयर में। वाज वेयर जब इसके साथ आता है तो ये सिंगुलर लेता है। बाकी सब जगह कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल। कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल। अब देखो, वी सिंगुलर की प्लूरल, और वर्ब कौन सा लेगा, प्लूरल। वर्ब कौन सा लेगा, अरे वी प्लूरल। और बाकी जो बोला मैंने कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगा, वी के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल। कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल। यू के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल। कौन सा वर्ब लगेगा, दे के साथ कौन सा वर्ब, द बॉयज के साथ कौन सा वर्ब, राम एंड श्याम के साथ कौन सा वर्ब, दीज के साथ कौन सा वर्ब, दोज के साथ कौन सा वर्ब, प्लूरल। क्योंकि ये सब प्लूरल है। अब बताओ, ही क्या है हमारा, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। बहुत सुंदर जवाब, सिंगुलर। सी क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर, सही जवाब। इट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। राम क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। सीता क्या है, हाँ, गीता क्या है, काऊ क्या है, डॉग क्या है, अच्छा, फादर क्या है बताओ, सिंगुलर। मदर क्या है, फादर क्या है, ब्रदर क्या है, हाँ। बॉयज क्या है, बॉयज प्लूरल है। बॉयज एस लगा हुआ है इसलिए क्या हो गया, प्लूरल। अच्छा देखो, हम लोग को पता है कि कॉमन नाउन जो होता है उसमें क्या करते हैं, एस जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। एस जोड़ कर क्या बनाते हैं, समझ में आ गया? अब मैं इसको यहाँ पर मिटा रहा हूँ। फिर अब बताते हैं वर्ब का कहानी। अब क्या बताते हैं, सिर्फ आई सिंगुलर था, लेकिन ये वर्ब कौन सा ले रहा था, प्लूरल। ये वर्ब कौन सा ले रहा था, यानी कि इसका निचोड़ बताते हैं। इसका निचोड़, इसका निचोड़ देखो, आई वी यू दे। देखो ये जो है ये प्लूरल है, ये क्या है,
और वर्ब भी इसमें लगेगा प्लूरल, इसमें वर्ब भी क्या लगेगा प्लूरल। इसको छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। अब एक लोग कहेगा कि सर आई जो है तो वो तो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कौन सा लेता है भाई, इसीलिए मैंने इसको प्लूरल के कैटेगरी में शामिल कर दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वर्ब का। किसकी बात करेंगे, ये बात किए सब्जेक्ट का। अभी बात कर लिए सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो बताओ ही जो है वह सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल? बहुत सुंदर तैयारी। अब देखो वर्ब की बात कर रहे हैं मनीष, यहाँ ध्यान दो। वर्ब की बात कर रहे हैं कि कौन सा वर्ब हमारा सिंगुलर है और कौन सा हमारा वर्ब प्लूरल है। कौन सा हमारा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा हमारा वर्ब प्लूरल है। कौन सा हमारा वर्ब, अच्छा वर्ब कितने प्रकार के होते हैं कौन बताएगा? हाँ बहुत सुंदर, कौन बता रहा है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? बहुत सुंदर तैयारी। तो भाई पहला कौन सा होता है? हाँ एक पहला होता है डूइंग वर्ब। पहला क्या होता है? डूइंग वर्ब। और दूसरा कौन सा वर्ब? बीइंग वर्ब। पता है कि नहीं पता है सबको? बताए थे तो ये भी बताओ बीइंग वर्ब क्या गो? बीइंग वर्ब की बात कर रहा हूँ। हाँ बीइंग वर्ब की संख्या और अनगिनत। डूइंग वर्ब कितना? डूइंग वर्ब। अच्छा कौन बताएगा ये गो डूइंग वर्ब? हाँ राम राम। अरे ये तो ब्लंडर हो गया। हाँ ईट, क्या ईट। ईट जो है ये डूइंग वर्ब कैसे है कौन बताएगा? ईट जो है ये डूइंग वर्ब है। कैसे है जानते हो? ईट माने खाना, जिसके अंत में ना हो वह क्या है? डूइंग वर्ब। यानी कि डूइंग वर्ब को कौन सा वर्ब कहते हैं? मालिक वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? और बीइंग वर्ब को नौकर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एच भी कहते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। इट माने खाना। तो जो मालिक है ना ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? B1, B2, B3, B4, B5। ये कितने प्रकार के मालिक कितने प्रकार के होते हैं? पहला हो गया ईट, दूसरा हो गया एट, दूसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया ईटेन, तीसरा क्या हो गया? ईटेन। और चौथा हो गया ईटिंग, चौथा क्या हो गया? ईटिंग। और पांचवा क्या हो गया? ईट्स। पांचवा क्या हो गया? ईट्स। पांचवा क्या हो गया? ईट्स। ट्रांसलेशन का किताब दो। ऐसे फेंक करके मत दो।